भाई ऐसे बैठी दोनों हाथ धर के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना कीमती टाइम निकालकर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। है रक्षाबंधन, तो सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना, कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कंटिन्यू मतलब ये जो एरिया है ना हवेली वाला, पूरी हवेली चू रही है, हर जगह से पानी टपक रहा है, हर जगह से। और पता है आप लोगों को, मेरी चप्पलें, मेरी और काशी की यहाँ पे रखी थी, मैंने कल धोई थी चप्पलें, नाली में बह के चली गई अंदर। मेरी वाली तो मिल गई है पर काशी की चप्पलें नहीं मिल रही, रेड कलर की हैं। अब बच्चों की तो छोटी, यहाँ भी पानी टपक रहा है। ये देखिए बारिश में क्या हालत हो गई है, कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। सुबह से 8-10 बार वाइपर लगा चुके हैं सब लोग, बट पूरे कमरे में पानी भरा है, सब में हर जगह पानी चू रहा है। पानी चूता है ना तो डर लगता है मकान कहीं गिर ना जाए, मन में ऐसी बातें आती हैं। हालांकि ऐसे तो नहीं गिरेगा। और 11:30 लगभग बज रहे हैं। साफ सफाई वगैरह घर की सब हो चुकी है, सुबह ही नहा धो लिया है, नाश्ता भी हो गया, खाना बन रहा है। और अभी मेरी बुआ का फ़ोन आया, तो बुआ आ रही है मेरी 2nd नंबर वाली, और दीदी लोग भी आ रही हैं। तो मम्मी वही किचन में है, मैं भी वही थी, बस मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, वरना फिर वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाता। और ये रही काशी मैडम, इनको बस नहला के रेडी करना है, इनकी दीदी नहा रही है। नाश्ता बहुत लेट हो गया आज, क्योंकि पहले तो नाश्ते का था नहीं, ऐसे ही सोचा सीधे खाना बनेगा, फिर बाद में सबको लगा कि नहीं नाश्ता भी बन जाए तो थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे। काशी ने पहले मेरे साथ खाया पोहा, फिर नानी के साथ, अब अम्मा के पास आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 चम्मच सबके साथ खाती हैं और प्रभु के गुण गाती हैं। काशी को नहला के रेडी कर दूं, फिर सबसे बड़ा काम यही होता है जब छोटे बच्चे होते हैं घर में। बच्चे तैयार हैं, बच्चे फ्रेश हैं तो सब ठीक है ना। काचू बोलो राम राम, राधे राधे बोलो, नाम नाम राधे बुलाओ। और इन्होंने अपनी दीदी को आज खुद ही उठाया है, दीदी 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 करके चिल्ला रही थी, उसके ऊपर कूद रही थी, काव्या के ऊपर। बोलो दीदी। काशी मैडम, काशी मैडम रेडी हो रही है, लाल परी बन गई आज, न्यू फ्रॉक पहनाई है काशी को, और काव्या दीदी तैयार कर रही है। अरे वाह, सेट वाली चूड़ी पहनाई है। ये आ गई हमारी लाल परी। अरे अरे कभी कंगी तो इसकी वहीं रहेगी, बाल काट देती। देखो राधे राधे भैया, शीशा में देखने जा रही पापा तैयार होने के बाद खुद को कि हम कैसे लग रहे। तैयार होंगी सबसे पहले शीशा में खुद को देखने जाएंगी। राधे जीव कर रही, राधे राधे। आटी ले लो, आटी ले लो, आटी ले लो, दो आटी लो, आटी लो। तो ये कपड़े बनाए थे मैंने लड्डू के लिए, पहना दिए आज, और काव्या ने रेडी करके पूजा कर दी है। दीदी को प्यार कर लो, काशू दीदी को प्यार कर लो। तो कल रक्षाबंधन वाले दिन लगभग वही दोपहर के 12-12:15 का टाइम था। काव्या ने सबसे पहले लड्डू गोपाल को राखी बांधी, भोग लगाया और पूजा वगैरह करी। ये जो लड्डू गोपाल मैं राजपुर से लेकर आई थी, इनकी पूजा मोस्टली काव्या ही करती हैं। और उसके बाद काव्या ने अपने पापा को राखी बांधी, मतलब उनकी फोटो को टीका किया और भोग वगैरह, मिठाई वगैरह खिलाई, मतलब वो लगाया। और उसके बाद राखी बांधी उनकी फोटो को। दरअसल हर साल काव्या अपने पापा को राखी बांधती थी, और सबसे पहले, हालांकि कजिन ब्रदर सिस्टर है राजपुर में, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हर टाइम वो लोग हों या हर टाइम काव्या हम लोग राजपुर में हों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। या फिर हर टाइम पापा लोगों की बहनें आ जाएं या पापा पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो पापा की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए।
काव्या को अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, मतलब मुझसे इतना नहीं था, उसे अपने पापा से ज़्यादा था। दोस्त की तरह वो थे काव्या और उसके पापा, काफ़ी मतलब फ्रेंडशिप वाला दोनों में रिलेशन था। कहने को बाप बेटी थे, लेकिन अपनी निजी से निजी बातें वो सिर्फ अपने पापा से ही शेयर करती थी। तो स्वाभाविक है कमी तो महसूस होती है और हमेशा होती रहेगी। उसके पापा से जो उसका अटैचमेंट था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है उसको। कहने को तो 6-7 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है अभी कल की ही बात है। और इस बात से विश्वास करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि पापा कभी नहीं आएंगे, पापा नहीं हैं। और समझती वो सब है, हालांकि ऐसा नहीं है, काफ़ी मैच्योर है, बट उसको ऐसा है कि पापा मेरे साथ है, मम्मा वो मेरे साथ है। वो इस बात को उसने अपने अंदर गांठ बांध ली है कि मम्मी मेरे पापा साथ ही हैं। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो दिखेंगे नहीं बट साथ रहेंगे। तो यही बात है जो उसे तसल्ली देती है। वो कितना उन्हें मिस करती है, कितना उन्हें याद करती है। आज आप लोगों ने उसका जो दर्द है, जो उसके मतलब तकलीफ है, वो आज आप लोगों ने देख ही लिया। हालांकि ऐसे कई मौके आते हैं जो वो दुखी होती है, रोती है, मैं रोती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा कुछ आप लोगों से शेयर नहीं किया कि ऐसे रोने वाला कोई ऐसा वीडियो डाल दिया हो। लेकिन ये वीडियो डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन था और ये जो उसके इमोशन है, मैं चाहती थी कि मेरे ब्लॉग्स में चीज़ें रहें। और बस उसके बाद हम लोगों ने राखी कार्यक्रम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी बहन को राखी बांधी और पहली राखी है काशी की। हालांकि लास्ट ईयर भी राखी पड़ी थी, लेकिन तब हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। काव्या के पापा की हालत ठीक नहीं थी, सीरियस थे वो, तो हम लोगों ने नहीं मनाई थी कुछ भी। तो अभी उसने बांधी अपनी बहन को राखी, काशी ने भी राखी बांधी अपनी दीदी को, और सब कुछ मैं ही करवा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली छोटी है, अभी खुद से तो नहीं कर पाएगी। बट ऐसे ही हम लोगों का हो गया त्योहार। और उसके बाद भाई लोगों को राखी बांधी थी। भाई छोटे वाले हैं अभी, और जो बड़े वाले दोनों भाई है वो नहीं आ पाए। छुट्टी 1 दिन की ही मिलती है, दूर दूर है, 1 दिन तो आने जाने में ही लग जाता है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा जब छुट्टी लगेगी तभी आना, ऐसा कुछ नहीं है। राखी वाखी का प्रोग्राम हो चुका है। अम्मा को भी काव्या ने राखी बांधी है, और हमारे यहाँ तो सब लोग एक दूसरे को बांध देते हैं। और काशी अपनी फेवरेट जगह पे आके बैठ गई है। इधर बैठाया था लेकिन उचक के इधर बैठ गई। यही बैठती है काशी। नो, मुंह में नहीं, खाली है क्या अम्मा? आहा शीटी। और दोपहर के 3-3:30 बजे लगभग बुआ भी आ गई थी। बुआ जी आई थी, उनके बेटे बहू थे और दीदी और जीजा जी भी थे साथ में। जो उनकी बड़ी वाली बेटी हैं, जयपुर में रहती है वो दीदी, वो लोग भी आए थे। तो एक्चुअली जब तक सब लोग आए ना, हम लोग राखी वगैरह बांध के खाना खा पी के हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे। और उसके बाद सब लोग आए, तो पहले तो वेट करते रहे, बट बुआ जी को कुछ रीजन से लेट हो गया थोड़ा। फिर वो आई, उसके बाद बैठे, बातें करी, वही अपना तीज त्योहार की बातें, हंसी मजाक। और मैं तो पहली बार, मतलब इतने सालों में पहली बार, लगभग 15 साल बाद दीदी, जीजा जी और भाई और उनकी जो वाइफ है उनसे मिली थी। हालांकि भाई भाभी से तो मैं पहली बार ही मिली हूँ, और दीदी से तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम नहीं, लगभग 8-10 साल हो गए तब मिली थी। तो ऐसे ही मिलना हो पाता। छोटे छोटे थे तो हर गर्मी की छुट्टियों में आते थे, सर मिलते रहते थे। लेकिन शादी हो जाती है तो 10 साल 15 साल ऐसे ही टाइम हो जाता है। तो बुआ ने राखी बांधी सबको, भाई को, काव्या को, मुझे, सबको राखी बांधी थी उन्होंने, मम्मी पापा को। उसके बाद मैंने भी अपने जो मेरे भाई भाभी हैं, ये इन दोनों को राखी बांधी। और पहली बार ऐसा कोई मौका पड़ा है कि मैं ननद रूप में राखी बांध रही हूँ, तिलक कर रही हूँ। हालांकि मेरे भाइयों की तो अभी शादी नहीं हुई है, बट
शौक तो लगता ही है, एक एक्साइटमेंट तो है ही कब शादी उनकी हो और कब मैं भी जो मेरे ननद वाले रिचुअल्स है वो करूं। और सबको शौक होता है, सबकी एक खुशियां होती हैं। जो ससुराल में हो तो चाची हूँ, चाची वाले जो रिलेशन है, बातें हैं, उनका लगता है कि हाँ सबकी शादियां होंगी तो वो सारे रिचुअल्स होंगे। बट किस्मत मेरी देखिए, कोई भी रिचुअल्स इस बार मैंने नहीं कर पाई थी। और रीज़न तो आप लोग जानते ही हैं, काव्या के पापा के जाने के बाद। और एक अलग ही फेस देखा मैंने, एक अलग ही दुनिया देखी मैंने कि एक्चुअल में जो भी होता है वो सिर्फ पति से ही होता है। लर्न हो गया। तो दोस्तों अभी सीधे शाम हो गई है, शाम की 7 साढ़े 7 बज गए हैं। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे सुबह से सीधे शाम को ही। बुआ वगैरह आई थी, चली गई हैं बुआ, दीदी लोग आई थी, जीजा जी वगैरह। मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है थोड़ा बहुत, और ज़्यादा कुछ तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब ऐसे ही वीडियो टीका वगैरह करते टाइम बना लिए थे थोड़े बहुत, वही शेयर किए। खाना पीना तो क्या सुबह ही इतना बन जाता है 30 त्योहार पे कि फिर वो सारे दिन हम लोगों ने तो अभी दोबारा भी खा लिया है। तो वही है, और कुछ तो बनेगा नहीं। छोले की सब्जी, पूड़ी, खीर, कचौड़ी, दाल की, यही सब बना है आज। पता नहीं मैंने वीडियो में शूट किया है कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है। और बुजरियाँ जो बोई थी मम्मी ने, उसका भी विसर्जन हो गया है। वो भी एक दूसरे को देंगे भी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देंगे। काव्या भी अपनी पढ़ाई, काशी अपने नाना के साथ खेल रही हैं। और अम्मा लेटी हैं। अम्मा पूजा कर ली? लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो, सब लोग लेटे, थक गए सब लोग। अम्मा के पास अगर 1 मिनट के लिए भी चले जाओ ना तो उठ के बैठ जाती हैं। ये रही काशी मैडम, काशी अपने नाना के साथ खेल रही है। नाना जी के साथ खेल रही, ऐसे खड़ी हो जाती है। हमारे खुजली मचा दो। खुजली खुजली जल्दी जा, नानी की पीठी में घुस जा, नानी के जोर से खुजली मचा, कासू की खुजली जल्दी जा, खुजली खुजली। ऐसी खड़ी रहेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी, बड़ा मजा। बगल में मेरी चाची वगैरह रहती है तो वो आ रही है अभी। आओ चाची, राधे राधे। ये आराम से, आराम से, आराम से। राधे राधे ताई, राधे राधे राधे। हमने देवर से काट करी तुम्हारे, तभी तो आए जरा निकले, मैं ऊपर जाई नहीं काय का तो आया तभी तो आई है। आवाज नहीं मांगा दला काम से तू पापा का नहीं ना, आज बाबा के दरबार में आई है। हां कहीं मोगना। हाँ पोटी कर ली क्या? डायपर नहीं पे, अच्छा हाँ डायपर पैरदान के ऊपर कर ली। हाँ पैरदान पे बैठ बैठ बैठ। चलो दो अम्मा को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। राधे राधे। अरे राधे राधे। अब तुम भी दो अम्मा काशी को। लियो देने, लियो काशी, काशी राधे राधे। राधे राधे काशी। अल्लाह पहिया सवाले। अम्मा राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। काशू राधे राधे। डोले डोले डोले। राधे राधे। तो ये रही रक्षाबंधन की भुजरिया। आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की राधे राधे और हार्दिक शुभकामनाएं। ये रही भुजरिया, इनको हम लोग, हाँ अम्मा 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 की तरफ से भी राधे राधे। और ये ही भुजरिया बांटी जाती हैं एक दूसरे में और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी जाती।